क्या दिल्ली में दहशत फैलाना आसान हो गया है और क्या दहशत फैलाने वालों पर शिकंजा कसना दिल्ली पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो गया है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि फिर एक बार राजधानी दिल्ली के 24 स्कूलों में बम की अफवाह फैलाई गई, जिससे हड़कंप मच गया। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी। आखिर किसकी है गीदड़ भभकी? कौन कर रहा है स्कूलों से खिलवाड़? साजिश या शरारत है बम की कॉल? अफरा तफरी, हड़कंप, डर, यह आलम है दिल्ली के स्कूलों का। ये किसी एक या दो नहीं बल्कि 24 स्कूलों का मंजर है और यह सनसनी मची शुक्रवार को। दरअसल सुबह से दिल्ली के कुछ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई। बम की खबर मिलते ही फौरन पुलिस ने स्कूलों में मोर्चा संभाल लिया। बम स्क्वाड मौके पर पहुंच गया, स्कूलों को खाली कराया गया और सघन तलाशी ली गई। इन ईमेल पर काम करते हुए पुलिस की कई टीमें भी बनाई गई हैं जो इस ईमेल भेजने वाले का सोर्स पता करेगी, इनका पता करेगी कि आखिर ये दिल्ली में खास तौर से स्कूलों को एक बार फिर क्यों टारगेट करेंगे। क्योंकि हमने 1-1.5 साल पहले देखा था कि लगातार दिल्ली में 200 स्कूलों तक को ईमेल के जरिए यहाँ पर धमकियाँ दी गई थी। हालांकि कुछ नहीं मिलता था, लेकिन पुलिस और जो बच्चे हैं उनकी सिचुएशन को लेकर यहाँ पर खासा ध्यान रखा जाता है और ये बच्चे यहाँ पर ग्राउंड में खेल रहे हैं, उनको इस तरह की स्थिति से दो चार ना होना पड़े, इसका स्पेशली ख्याल जो है स्कूल प्रशासन की तरफ से रखा गया है। पुलिस अंदर जो स्कूल के क्लासेस हैं उन पर यहाँ पर खासा निगाह रखी है और इसीलिए अंदर की तरफ जो डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड की टीमें हैं वो अंदर गई हैं। पहले ये धमकी कुछ चुनिंदा स्कूलों को मिली थी, लेकिन देखते ही देखते इस फहरिस्त में देश की राजधानी दिल्ली के 24 स्कूल और कुछ कॉलेज शामिल हो गए, जहां बच्चों को फौरन निकाला गया और चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह से कई प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। ये ईमेल आज सुबह जब जैसे जैसे स्कूल खुलते गए उन स्कूलों में इस तरह की धमकी आती रही और दिल्ली के कई स्कूलों में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, छानबीन की, लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिला, जिसके बाद हॉक्स कॉल करार दी गई। जिन स्कूलों और कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली उनकी छानबीन की गई और ये गनीमत रही कि किसी भी स्कूल में कुछ नहीं मिला। अब सवाल यह है कि क्या देश की राजधानी में सनसनी फैलाना इतना आसान हो गया है? आखिर पुलिस कोई ऐसा एक्शन क्यों नहीं लेती जिससे ऐसे धमकी भरे ईमेल करने वाले हमेशा हमेशा के लिए सबक ले सके? सवाल यह भी है कि दिल्ली के स्कूलों में आए दिन अक्सर ऐसी धमकी क्यों आती रहती है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्कूलों में दहशत फैलाना किसी साजिश का हिस्सा है या फिर महज शरारत? और अगर शरारत है तो पुलिस शरारती तत्वों पर शिकंजा क्यों नहीं कसती? बीकानेर से बड़ी खबर है। पीजी हॉस्टल में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 150 से अधिक जवानों का सर्च ऑपरेशन। पुलिस की टीम ने 45 हॉस्टलों में की चेकिंग। हॉस्टल में संदिग्धों को ना रखने की हिदायत दी थी। तो बड़ी जानकारी बीकानेर से इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर 150 से अधिक लोगों की टीम यहां पर पहुंची है। आप देख सकते हैं पीजी हॉस्टल्स में ये छापेमारी की गई है। 150 से अधिक जवानों का ये सर्च ऑपरेशन और पुलिस की टीमों ने 45 हॉस्टल जो है वहां पर चेकिंग की है। हॉस्टल्स में क्योंकि संदिग्धों को ना रखने की हिदायत दी गई थी और कुछ इनपुट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस को मिले थे। ऐसे में पुलिस के द्वारा सभी पीजी हॉस्टल्स में ये चेकिंग की गई है और किसी भी तरीके को कोई संदिग्ध व्यक्ति यहां पर नजर आएगा तो पुलिस आगे उस पीजी पर भी और साथ ही उस व्यक्ति पर भी कार्रवाई करेगी। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर 45 हॉस्टल्स में टीम पहुंची है चेकिंग के लिए। एनसीईआरटी सिलेबस में बदलाव पर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ पेश किया जा रहा है और इतिहास का बलात्कार किया जा रहा है। नई नस्ल का ब्रेन वॉश कर हिंदुत्व का नजरिया भरा जा रहा है। बीजेपी ने जहां मौलाना के बयान पर कड़ा एतराज जताया है तो वहीं अयोध्या के संतों ने भी इस पर नाराजगी जताई है। एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव को लेकर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ी नाराजगी जताई है।
मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने अपने विवादित बयान में कहा कि आज भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है। भारत का मुसलमान औरंगजेब, शाहजहां समेत मुस्लिम बादशाहों के इतिहास बदलने का विरोध करेगा। अब इस तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, मनगढ़ंत कहानियाँ लिखना, मैं समझता हूँ ये इतिहास के साथ बलात्कार किया जा रहा है। जो नई नस्ल है, उस नई नस्ल के दिमाग में हिंदुत्व का नज़रिया भरा जा रहा है। किसी को जालिम, किसी को जाबिर, किसी को सफ़ा, किसी को मंदिर तोड़ने वाला बताया गया है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी के बयान पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि मुगल हिंदुस्तान में लूटपाट करने आए थे, उन्होंने यहाँ आकर धर्मांतरण कराया था। शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी मुगल देश के शासक नहीं थे, बल्कि आक्रांता थे, जो इस देश में लूटपाट करने आए थे, धर्मांतरण करने आए थे, जो इस देश की संपत्ति को लूटकर अपने देश ले जाने आए थे। उन्हें मुस्लिम कह के सारे मुस्लिमों को आक्रांता बताने का पाप कर रहे हैं आप। मौलाना के बयान पर अयोध्या के संतों ने भी नाराजगी जताई है। एनसीईआरटी के तहत जिस प्रकार से एक अमूलचूल परिवर्तन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, यह काम पहले ही होना चाहिए था। सनातन बहुत पुराना है। आपका इतिहास कितने दिनों का है? अरे रिजवी साहब, आप लोगों ने सनातन धर्म की व्यवस्था को तोड़ मड़ोड़ करके खत्म कर दिया था। आज ठाकुर जी की कृपा से, रामलला भगवान सरकार की कृपा से पुनः स्थापित हुआ है। वहीं एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने भी मुगलों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुगल काल में भी कई गलतियां हुई हैं, लेकिन मुगलों ने अगर कई मंदिर तोड़े तो कई मंदिर बनवाए भी थे। मुगल काल के अंदर बहुत सी गलतियां भी हुई हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो दूध के धुले हुए थे। बहुत सी जगह उन्होंने लोगों की शिकायतों के ऊपर मंदिरों को भी तोड़ा है। बहुत सी जगह उन्होंने मंदिरों को जमीनें भी दी हैं और मंदिर बनवाए भी हैं। तो ये तो हमारी गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से चलते थे, लेकिन उस समय कोई संविधान नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, बादशाह जो चाहता वो होता। एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव पर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने नाराजगी जताई, साथ ही कहा कि इस बदलाव का मुसलमान खुलकर विरोध करेगा। वहीं बीजेपी और साधु संतों ने मौलाना पर करारा पलटवार किया है। टोंक से बड़ी खबर आपको देंगे। नरेश मीणा की आज SC/ST कोर्ट में पेशी। थप्पड़ कांड, आगजनी और उपद्रव मामले में पेशी। हाई कोर्ट से जमानत के बाद जेल से बाहर आए हैं नरेश मीणा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। थप्पड़ कांड, आगजनी और उपद्रव मामले में पेशी यहां पर की गई है और हाई कोर्ट से जमानत के बाद जेल से बाहर आए हैं नरेश मीणा। बड़ी खबर टोंक से इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर नरेश मीणा की आज SC/ST कोर्ट में पेशी रहने वाली है। हालांकि हाईकोर्ट से जमानत पर वो बाहर हैं। थप्पड़कांड, आगजनी और उपद्रव मामले में ये पेशी आज रहने वाली है। तो नरेश मीणा की आज पेशी रहने वाली है। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया था, ऐसे में वो जमानत पर बाहर हैं और अपनों के बीच वो पहुंचे हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें पहले ही कहा गया था कि अगर कोई भी सुनवाई के लिए उन्हें बुलाया जाता है तो उन्हें वापस से कोर्ट में आना पड़ेगा। तो आज SC/ST कोर्ट में उनकी पेशी रहने वाली है और इसी के लिए नरेश मीणा आज SC/ST कोर्ट पहुंचेंगे और थप्पड़कांड, आगजनी और उपद्रव मामले में ये पेशी रहने वाली है। SDM थप्पड़कांड में आरोपी जो है नरेश मीणा बनाए गए थे और नरेश मीणा का वो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो SDM को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे थे। इसी थप्पड़कांड के बाद से ही लगातार मुश्किलें जो हैं वो नरेश मीणा की बढ़ती चली गई। जो उसके बाद थप्पड़कांड के बाद गांव में जो आगजनी हुई, जो दहशत, जो उपद्रव हुआ, उसके बाद से ही लगातार वो जेल के अंदर बंद थे। दौलत संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। दौलत, आज SC/ST कोर्ट में पेशी रहने वाली है नरेश मीणा की। जी बिल्कुल, नगरपोट थाने में 167/24 जो मामला है वो लगातार इसमें नरेश मीणा पेश होते रहे। आज चार्ज फ्रेम को लेकर की पेशी होने वाली है। हाईकोर्ट में जमानत मिलने के बाद में नरेश मीणा जेल से बाहर आ चुके हैं। लेकिन हाँ, हालांकि आज कोर्ट में जो न्यायिक कार्य बहिष्कार है न्यायिक कर्मचारियों की,
हड़ताल चल रही है। ऐसे में कामकाज में देरी हो रही है, तो पेशी को लेकर के भी जब समय होगा कोर्ट का, तो देखने वाली बात है कि किस तरह से आगे तारीख मिलती है या चार्ज फ्रेम हो पाएंगे। जी ठीक है दौलत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बूंदी से बड़ी खबर है, जहां पर दुगारी कस्बे में बाढ़ जैसे हालात है। पानी के तेज बहाव में युवक बह गया है, ग्रामीण कर रहे युवक की तलाश। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। देखिए, बरसात लगातार जारी है और ऐसे में पानी का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो नजर आ रहे हैं और इसी पानी के तेज बहाव में एक युवक बह गया है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दुगारी कस्बे में बाढ़ जैसे हालात हैं और ये आप तस्वीरें देखिए, उफनाते नाले, नदी नाले उफान पर मारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। और ऐसे में दुगारी कस्बे में बाढ़ जैसे हालात हैं और इसी बाढ़ जैसे हालात के बीच लोगों का जीवन यापन मुश्किल हो गया। और इस दौरान एक युवक के बहने की खबर भी है पानी के तेज बहाव में। हालांकि ग्रामीण उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। तो लगातार पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आप देखिए कॉलोनियां किस तरह से जलमग्न हो गई हैं। अब आप सोचिए कि घरों के बाहर भी लोगों का निकलना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। ये दुगारी कस्बा है, जहां पर बाढ़ जैसे हालात साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि पानी जो है वो तेजी के साथ बहता नजर आ रहा है। ऐसे में दुगारी में जो बाढ़ जैसे हालात है, इसमें एक युवक जो है उसकी तलाश ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। युवक के बहने की खबर निकलकर सामने आई है। तो फिलहाल अभी पानी के तेज बहाव में युवक बहा है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, आप पानी का तेज बहाव देख सकते हैं और ये साफ तौर पर आपके लिए एक चेतावनी भी है कि इस समय अपने घरों से बाहर ना निकलें। और बड़ी खबर यह है कि चीन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और ऐसा करके चीन ने न सिर्फ पाकिस्तान को आईना दिखाया, बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि वो हर तरीके के आतंकवाद का कड़ा विरोध करता है। साथ ही चीन ने लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट को अमेरिका की ओर से आतंकी संगठन घोषित करने के फैसले का भी समर्थन किया है। दरअसल अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। और इस पर जब मीडिया ब्रीफिंग में चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता लिन जियान ने पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि चीन सभी प्रकार के आतंकवाद का दृढ़ता से विरोध करता है और 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। चीन ने कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ क्षेत्रीय सहयोग की अपील करता है। 中方坚决反对一切形式的恐怖主义，强烈谴责发生在4月22日的恐袭事件。中方呼吁地区国家加强反恐合作，共同维护地区的安全稳定。 टीआरएफ पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद एक तरफ भारत इसे कूटनीतिक जीत के तौर पर देख रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अमेरिका के फैसले से FATF और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वहीं पहलगाम आतंकवादी हमले पर चीन का ताजा बयान भी पाकिस्तान को नागवार गुजर रहा है। टीआरएफ पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और वो दुनिया को बताने की कोशिश में है कि पहलगाम आतंकी हमले का संबंध किसी तरीके से लश्कर-ए-तैयबा से नहीं है। वो ये भी कह रहा है कि पहलगाम घटना की जांच अब तक निर्णायक नहीं रही है। टीआरएफ पर अमेरिकी प्रतिबंध को अमेरिका के आंतरिक कानूनों से जोड़ते हुए इसे भारत के पाकिस्तान विरोधी प्रचार के तौर पर देख रहा है, लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट स्वाभाविक है, क्योंकि टीआरएफ पर प्रतिबंध से FATF में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली और इसमें भारत को अमेरिका का भी सहयोग मिलेगा। इसके अलावा UNSC में भी टीआरएफ को प्रतिबंधित संगठन घोषित कराने में भारत को मदद मिलेगी। अमेरिका ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह दिया जो ये आतंकी गुट है और ये लश्कर-ए-तैयबा का एक हिस्सा है, एक प्रॉक्सी है। तो इससे अब पाकिस्तान कहीं नहीं छुप सकता है। इसका जिम्मा इसने लिया था, टीआरएफ ने लिया था पहलगाम के बाद 2 बार। और चलिए